वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप भी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी आपका क्वाड्रिलेटरल यानी एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड में आपका चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को हमने डिस्कस किया था एक वीडियो के थ्रू। आज के क्लास में हमको डिस्कस करना है क्या क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, तो चैप्टर 8 जिसका नाम क्या है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 8.1 और हमको क्या देखना है 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो है उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। मतलब ये बोला हुआ है कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मली आपको ये कर देना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो क्या बोलते हैं डायगोनल्स जो है ना वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रूव कर देना है क्या, मतलब नॉर्मली आपको ये प्रूव कर देना है कि एबीसी क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले जो है ना बात को समझेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल हम बना रहे हैं, ठीक, जिसका नाम ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। अब इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इक्वल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन में वो क्या दिया हुआ है, ABCD क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपका PO जो है वो इक्वल है BO के और CO जो है इक्वल है किसके, आपके CO, ठीक है ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर बोला हुआ है कि डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी हैं, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ABCD क्या है, आपके स्क्वायर है। ABCD क्या है, आपके स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है, जब उसके ईच एंगल 90 डिग्री हो और उसके सारे साइड्स क्या हो, इक्वल, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है स्क्वायर। ABCD क्या है, स्क्वायर है। मतलब क्या है कि आपका AB इक्वल है किसके, BC के इक्वल है किसके, CD के इक्वल है किसके, AD के। ये हमको दिखाना है। और इसके सारे एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो अगर सारे साइड्स अगर इक्वल दिखा देते हैं क्वाड्रिलेटरल के और ईच एंगल को 90 डिग्री दिखा देते हैं, तो वो जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, आपका एक स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे प्रूफ, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल हम लेंगे, क्या लेंगे, दो ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बताइए AOB में आपका AO आता है और COD में आपका CO आता है। और ये क्या है, गिवन है, पहले ही आपका दिया हुआ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी है। उसी तरह इसमें BO आता है और इसमें DO आता है, तो BO इक्वल हो जाएगा किसके, BO की। ये कैसे, तो आपका गिवन है। और यहाँ का एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना, आप जानते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि AOB एंगल AOB इक्वल है किसके? एंगल COD के, एंगल COD के। कैसे? तो हम लिख सकते हैं BOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल होगा एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के। और कैसे? साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से AB जो होगा वो CD के क्या हो जाएगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा, ठीक है। AB जो होगा लिख सकते हैं इसीलिए AB इक्वल होगा किसके? CD के। AB किसके इक्वल हो जाएगा? आपका CD के इक्वल हो जाएगा। कैसे? CP से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर हम देखें, उसी तरह अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। क्यों? कैसे? क्योंकि इस ट्रायंगल में आपका B आता है, इस ट्रायंगल में आपका D आता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि आपका ODC यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए ट्रायंगल ODC इसमें ना ODA किस ट्रायंगल में है? इस ट्रायंगल में ODA OBA और ODC इक्वल होगा किसके? एंगल ODC के, ठीक है। यानी आपका जो ODC है इक्वल होगा किसके? OBA के। और कैसे? ये भी CP/CT, ये भी कैसे? CP/CT। बट ये दोनों एंगल जो है वो क्या है? आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है ना? हम लिख सकते हैं बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्या कह सकते हैं कि अगर AB पैरेलल है CD के और AC ट्रांसवर्स क्या बोलते हैं आपका BD, AB पैरेलल है CD के और BD ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो AB होगा वो पैरेलल होगा किसके? CD के। AB जो होगा वो क्या होगा? CD के पैरेलल होगा। और आप जानते हैं कि जो पैरेलल होता है वो इक्वल भी होता है, तो AB इक्वल भी होगा किसके? CD के। आप पढ़े हुए होंगे अगर क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, आप पढ़े हैं थ्योरम 8.8 में, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की किसी ईच पेयर ऑफ साइड्स को अगर आप क्या करते हैं? इक्वल दिखा देते हैं और उसको पैरेलल दिखा देते हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल जो है आपका पैरेललोग्राम होता है। थ्योरम 8.8 में आपने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और कैसे? थ्योरम 8.8 क्या हो गया? आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। कि आपका BC AD के इक्वल होगा कि नहीं होगा? BC AD के इक्वल होगा। इसीलिए लिख सकते हैं BC इक्वल होगा किसके? AD के। BC AD के इक्वल कैसे होगा? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए अब क्या करते हैं, ये जो आपका AOB लिए थे, ठीक है, और आपका AOD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। तो बताइए AOB में आपका BO आता है और AOD में आपका DO आता है DO आता है। ये कैसे? तो आपका गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक। और हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे BO और DO के इक्वल होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ठीक, ठीक।
तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये जो आपका गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो उसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं कहाँ पे 90 डिग्री पर। मतलब ये ऑलरेडी आपको पता है यहाँ का एंगल, अगर इसको हटा दें तो हम जानते हैं कि ये सारे जो होंगे वो क्या होंगे 90 डिग्री होंगे, है ना, क्योंकि बोला हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या डायगोनल से इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं कहाँ पे 90 डिग्री पर। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका अगर इसको 1 मान ले और इसको 2 मान ले तो हम कहेंगे कि 90 डिग्री है कि नहीं है, 90 डिग्री। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। तो अब तीसरा हम क्या लिख सकते हैं कि आपका एओ जो है ना, दोनों में क्या है आपका कॉमन है, एओ क्या है आपका कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एओ क्या होगा इक्वल होगा, क्यों आपका कॉमन है। तो इस तरह से ट्रायंगल एओ बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल एओ बी के, किसके एओ बी के। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे एस ए एस रूल से, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ए बी जो है ना, ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए बी के, कैसे सी बी से, कैसे इक्वल हो जाएगा, सी बी से इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे बताइए कि ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और ए बी ऑल्सो इक्वल है किसके, ए डी के, और ए डी ऑल्सो इक्वल है किसके, बी सी के। तो ये चारों साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, चारों साइड इक्वल होगा है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर चारों साइड इक्वल हो गए तो अब हमको ये तो हमने दिखा दिया, अब दिखाना है क्या, एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका 2 ट्रायंगल लेंगे, कौन, एक ए बी ट्रायंगल लेंगे और एक ए आपका बी और सी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे और देखेंगे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। तो अब बताइए ए बी डी में और ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, तो दोनों ट्रायंगल में ए बी आता है कि नहीं आता, आता है। तो ए बी क्या हो गए, कॉमन हो गए, क्या हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रायंगल का एडी, इस ट्रायंगल का एडी और इस ट्रायंगल का बीसी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एडी बीसी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, एडी इक्वल होगा किसके, बीसी के, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। और एबीसी में आपका एबी आता है और एबीसी में आपका बीसी आता है, तो क्या है कि आपका बीडी के इक्वल होगा, कैसे, तो आपका गिवन दिया हुआ है कि आपका एसी डायगोनल एबी जो है ना बीडी के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बताइए, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल एबीसी के, और कैसे, एस 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 रूल से, एस 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 रूल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से बताइए, इस ट्रायंगल का आपका ए और इस ट्रायंगल का आपका बी इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी एबीसी में आपका बी और एडीसी में आपका ए। हम लिख सकते हैं एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल बी के, ठीक है, कैसे, तो आपका सीपी सीटी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अगर मान लें कि ए बी अगर पैरेलल है किसके, ठीक है, इतना में कहीं से कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। तो आपका ए और बी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपका 180 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि आपका एडी और बीसी पैरेलल है, ठीक है, और एबी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में कौन सा एंगल है, ए और बी है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई दो लाइंस क्या हो, अगर एडी बीसी के पैरेलल और एबी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो बने हुए दो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कैसे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा किसके, 180 के, और कैसे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, वो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए ऐसे ठीक है, एंगल बी को हम ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 180 डिग्री, और यहाँ पर लिख चुकी एंगल को इक्वल है किसके, एंगल बी के। तो यहाँ पे 2 एंगल ए हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से 180 कटेगा 90 टाइम्स में, एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए हो गया 90, एंगल ए 90 हो गया
एंगल बी भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और जैसे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, एंगल सी भी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरह एंगल बी अगर 90 है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, एंगल डी भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और इस तरह से हमको चारों हमको मिल गया कि सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी क्या है 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं क्या, इसीलिए यहाँ पे ऊपर हम लिख सकते हैं कि इसीलिए एबीसीडी ये क्या है, आपका स्क्वायर है और ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले स्लाइड में अब देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखना है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 यानी सेकंड नंबर का मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम बोला है कि डायगोनल AC और पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट इन बाइसेक्ट एंगल C आल्सो ABCD इज रोम्बस। मतलब आपका फिगर 8.19 पे एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर को हम क्या करेंगे, अभी बनाएंगे और देखते हैं कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है ना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं समझते हैं तो काफी मुश्किल भी है। ठीक है, उनके लिए जो कि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं देखेंगे, ठीक है, तो मुश्किल होगा। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है जैसे कि बुक में आपका फिगर दिया हुआ है, और ये AC है। ठीक, बोला हुआ है गिवन में ये दिया हुआ है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम बोला हुआ है। और क्या है, और एंगल ए को AC जो है ना, AC बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, AC बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब क्या, अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव ये हमको प्रूव कर देना है। फर्स्ट में आपका इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो, मतलब AC जो है ना वो एंगल सी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और दूसरा ABCD इज ए रोम्बस, ABCD क्या है, रोम्बस है। ठीक है, ये चीज दो चीज हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। तो ABCD क्या है, रोम्बस है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि हमको दोनों चारों क्या बोलते हैं, इस पैरेललोग्राम के चारों साइड को क्या करना होगा, आपको इक्वल दिखाना होगा, तभी ये क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, तो प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो अब बताइए, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या AB जो होगा वो CD के पैरेलल नहीं होगा, AB जो होगा वो पैरेलल होगा CD के। और अगर AC ट्रांसवर्सल है हुआ कि नहीं होगा, बताइए, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। AC क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ठीक है, क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है। तो बताइए, अगर इसको हम मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं क्या, आपका 4। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, तो AB पैरेलल है CD के और AC ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, है ना। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। ठीक है, कैसे, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट हमको क्या पता है, बट वी नो दैट एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं है, क्या कैसे, तो आपका गिवन में दिया हुआ। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, तो एंगल 1 की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एंगल 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 के।
ठीक है। तो 4 3 के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है कि AC जो है ना वो एंगल C को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 3 के, ठीक है ना, इस तरह से। तो 4 3 के इक्वल हम इसलिए लिख सकते हैं क्या, इसीलिए AC बाइसेक्ट्स एंगल C प्रूव। क्या हो गया आपका, यहाँ पे पहला नंबर प्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर आपको ये प्रूव करना है कि आपका ABCD क्या है, आपका रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए क्या होगा, चारों साइड इक्वल दिखाना है कि नहीं दिखाना है, दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए, पहले समझिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, कोई दिक्कत नहीं है, ABC ट्रायंगल में आपको काम करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, आपका बोला हुआ था ABC तो हमको इसमें इस ट्रायंगल में काम करना है, तो आपका एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, कैसे, ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। और एक आल्सो इक्वल होगा किसके, 4 के, एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो 1 इक्वल है 2 के और 1 इक्वल है 4 के, तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। तो किसके इक्वल होगा, 4 के। तो आप पढ़े हैं ट्रायंगल में कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स, अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हैं, मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें 2 एंगल्स इक्वल हैं, तो उस एंगल्स के सामने वाला साइड और उस एंगल्स के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 के सामने कौन है, आपका BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के सामने कौन है, आपका AB इक्वल होगा, आप ट्रायंगल में पढ़े हुए हैं, और लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो BC किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कि BC इक्वल है किसके, AB के, BC इक्वल है किसके, AB के, और AB आल्सो किसके इक्वल है, क्योंकि ABCD पैरेलल है ना, तो AB किसके इक्वल है, आपके CD के इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पे CD के इक्वल हो जाएगा। और आपका ये जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के, तो BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो चारों साइड इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो चारों साइड, ये पहला हमने प्रूव किया और ये आपका सेकंड वाला था, तो इसलिए लिख सकते हैं ABCD इनके रोम्बस, ABCD इनके रोम्बस। और ये क्या हो गया, आपका जो 6 नंबर है वो खत्म हो गया। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है। तो अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है कि आपका ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो हम यहाँ पे एक रोम्बस बना लेंगे, ठीक है। क्या है, ABCD इज ए रोम्बस, ABCD क्या है आपका, तो रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और बोला हुआ है कि शो दैट द डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। तो टू शो या प्रूव, टू शो क्या शो करना है फर्स्ट में, तो बोला हुआ है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C, और दूसरा डायगोनल आपका BD बाइसेक्ट एंगल E as well as एंगल C, ठीक, ये प्रूव करना है। तो सबसे
देखिए पहला और यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, AC आपका डायग्राम है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम 1 लेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 3 और इसको कर लेते हैं क्या 4। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि आपका ABCD क्या है, अगर रोम्बस है तो ABCD अगर रोम्बस है तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल होगा किसके, CD के। AB इक्वल होगा किसके, वही CD को, क्योंकि रोम्बस है तो चारों साइड तो इक्वल होंगे। BC के इक्वल होगा CD के, इक्वल होगा AD के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ में ABCD के रोम्बस, अगर ABCD रोम्बस होगा तो आप बताइए क्या AB जो होगा वो BC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लिख सकते हैं क्या, ये आपका AB जो होगा वो BC के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। AB जो होगा वो BC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह से बताइए कि आपका 2, तो अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, तो 2 के, ध्यान दीजिएगा, तो 2 के सामने वाला एंगल कौन है, BC है कि नहीं है, और 4 के सामने वाला कौन है, AB है कि नहीं है, बताइए, है ना, ठीक है। मतलब अगर AB BC के इक्वल है, AB के सामने वाला कौन है आपका 4 और BC के सामने वाला कौन है आपका 2। AB के सामने कौन है आपका एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल AB के सामने कौन है एंगल 4 और BC के सामने कौन है एंगल 2 इक्वल होगा। कैसे, तो लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप पढ़े हैं अगर 7.2 और 7.3 पूरा में आप पढ़े हुए हैं कि अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, या अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। बट यहाँ पे लिखेंगे बट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बट हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है, ठीक है, इतना बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, या ऐसे हम देख सकते हैं कि 2 4 के इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि 2 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, या 3, ठीक है, 4 इक्वल है किसके, 2 के, ठीक है। तो अब बताइए एंगल 1 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे बट एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के, क्या एंगल 1 एंगल, ठीक है, 4 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हमको दिखाना है एंगल 1 को, तो लिखेंगे 4 1 के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 के। कैसे, अल्टरनेट एरिया एंगल। अब बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर AB पैरेलल है CD के और AC ट्रांसवर्सल है तो 4 1 के इक्वल होगा, है कि नहीं, 4 क्या होगा आपके 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब बताइए ये 4 2 के इक्वल है और 4 1 के इक्वल है, जिसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जैसे 4 2 के इक्वल है, 4 1 के इक्वल है, हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो लिख सकते हैं इसीलिए AC बाइसेक्ट एंगल, ठीक है। AC क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो आगे AD इक्वल है किसकी, ठीक है बच्चों की, AD इक्वल है किसके, CD के, AD इक्वल है, यानी ये इक्वल है किसके, CD के। कैसे है, तो रोम्बस से गिवन है, AD इक्वल है CD के, तो AD के सामने कौन सा एंगल है, AD के सामने एंगल आपका 3 है, इक्वल होगा, और CD के सामने कौन है आपका एंगल 1, ये इक्वल होगा। कैसे, आप जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये को तो हमने दिखा दिया, दिखाना है किसको, C को। तो अब बताइए 1 3 के इक्वल है, तो 1 क्या होगा, 4 के भी इक्वल होगा,
एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के, और कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या आपका 1 है, 2 है, इसको मान लीजिए यहाँ पे 3, ठीक है, इसको मान लेते हैं आपका 4 और इसको मान लेते हैं आपका 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी कैन से 1 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के, और 3 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या आपका 6, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 क्या कह सकते हैं, AC बाइसेक्ट एंगल A और AC बाइसेक्ट एंगल C, तो हम लिख सकते हैं, पहला आ गया नहीं आ गया, लिख सकते हैं इसीलिए AC बाइसेक्ट, इसीलिए लिख सकते हैं डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C, और ये आपका पहला जो है आपका प्रूव हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब सेकंड नंबर हमको देखना है क्या, सेकंड नंबर के लिए हमको चाहिए बीडी AC का अनुसार, तो ये फिगर ठीक है, अब हमको बीडी का अनुसार करना होगा। तो बीडी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रोमस बना देंगे। ठीक है, वही से A B C D, अब डायग्राम आपका बीडी करेंगे। ठीक है, तो 4 कर दिया ना, यहाँ पे कर देंगे 5, यहाँ पे कर देंगे 6, इसको कर देंगे 7, इसको कर देंगे 8। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें, तो अगर देखें AB इक्वल होगा किसके, AD के, यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल होगा किसके, और कैसे, तो गिवन है, क्या गिवन है, तो आपका रोमस है। AB के सामने कौन सा एंगल है, आपका 7, और AD के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 5 है कि नहीं है, समझ आ रहा है ना, तो दिक्कत होगा तो बोलिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ, तो AD के सामने 5 है और AB के सामने कौन है, आपका 7 है। ठीक है, ये इक्वल होगा कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, साइड आर इक्वल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको इसको दिखाना है ना, पहले B को दिखाते हैं। तो 7 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 7 के इक्वल होगा, आपका बोला है 7 जो है ना वो 5 के इक्वल होगा, 7 के इक्वल कर सकते होगा। इसे लिख सकते हैं कि 7 इक्वल होगा किसके, 6 के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये तो हो गया 6 तक ना हो गया ना, ठीक है, 6, इसको मान लेते हैं आपका 7 और इसको मान लेते हैं क्या आपका 8। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 में क्या कर रहा है, 7 5 इक्वल है, 7 6 के इक्वल है, तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, एंगल 5 इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के। अगर 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए BD बाइसेक्ट एंगल। ठीक है, इसको मान लेंगे क्या आपका 9 इक्वेशन मान लेंगे। इसी तरह अगर देखें चूंकि आपका जो CD है इक्वल है BC के, CD इक्वल होगा किसके, आपके CD इक्वल होगा किसके, BC के। ये कैसे है, तो आपका गिवन दिया हुआ है, तो CD के सामने कौन है, CD के सामने जो है ना आपका एंगल 6 है, और BC के सामने कौन है, एंगल 8 है। कैसे, तो वही रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 8 के इक्वल है, इसको मान लेते हैं क्या आपका 10। ठीक है, 6 8 के इक्वल है, तो हमको दिखाना है, ठीक है ना, 6 8 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल होगा, तो 6 इक्वल होगा किसके, आपके 7 के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको मान लेंगे क्या 11। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 10 and 11, 6 8 के इक्वल है और 6 7 के इक्वल है, तो क्या होगा, इसीलिए लिख सकते हैं एंगल 7 इक्वल होगा किसके, एंगल 8 के, और 7 8 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि BD बाइसेक्ट
बाइसेक्ट एंगल सेवन कौन है तो आपका डी है, सेवन कौन हो गया आपका डी बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 और इसको कर देते हैं क्या 12, ठीक है। तो इक्वेशन 9 एंड 12 बीडी बाइसेक्ट बी, बीडी बाइसेक्ट डी, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 9 और 12, 9 and 12 we can say that BD diagonal BD bisects angle B as well as angle D, और ये हमारा दूसरा नंबर आ गया। और हमने यहाँ पे आपका प्रूव कर दिया कि आपका डायगोनल AC जो है ना वो बाइसेक्ट करता है एंगल A और एस वेल एस एंगल C को, और डायगोनल BD जो है आपका बाइसेक्ट करता है एंगल B एस वेल एस एंगल B का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जैसे कि हम जानते हैं आपका वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी पहले वाले पार्ट के वीडियो में हमने 1 से 4 तक जो है ना 1 से 4 तक जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 4 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया, उसको डिस्कस किया, उसको समझा, कॉन्सेप्ट का काम किया। इसमें हम लोग दूसरे वाले पार्ट के वीडियो में आपका 5 से हम लोग को रीड करना था, जिसमें से हम लोगों ने 7 तक कर लिया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब जो है ना हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस वीडियो में वो क्या है आपका 8, जैसे कि आपने अंदर पे देखा होगा 8, ठीक है। तो 8 में क्या बोला हुआ है कि एबीसी आपका एक रेक्टेंगल है जहाँ पे डायगोनल एसी जो है ना बाइसेक्ट करता है एंगल ए एस वेल एस एंगल सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि आपका एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी क्या है आपका रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम एबीसीडी बना लेते हैं आपका रेक्टेंगल, एक ऐसे बना लेते हैं एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। और बोला हुआ है क्या कि डायगोनल एसी बाइसेक्ट कर रहा है, क्या बोला हुआ है डायगोनल एसी जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एस वेल एस एंगल सी। मतलब अगर इसको मान लो 2, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, यानी कुल मान लें ये सारे इक्वल हो गए, यानी एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा किसके एंगल 4 के। जो बोला हुआ है रेक्टेंगल के एसी जो डायगोनल है वो क्या है एंगल सी और एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमको ये प्रूव करना है फर्स्ट नंबर में टू शो या टू प्रूव। तो बोला हुआ है सो दैट क्या है या प्रूव का बात नहीं है, ये आपका बोला हुआ है कि एबीसीडी का एक स्क्वायर है, एबीसीडी इज ए स्क्वायर फर्स्ट में। और सेकंड नंबर बोला हुआ है ये आपका डायगोनल बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एस वेल एस डायगोनल बी एस वेल एस एंगल प्रूफ देखेंगे इसका फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट का जो प्रूफ है उसको कैसे हमको करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि हमको दिखाना है कि एबीसीडी स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल कर देना है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि आपका क्या बोला हुआ है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, कैसे, तो ये आपका तो अगर AB ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है तो अब जानते हैं कि एक साइड अगर इक्वल है, ये अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेलल भी होते हैं, जो साइड इक्वल है वो क्या होते हैं, वो पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। तो AB जो है अगर CD के क्या है इक्वल है और AC ट्रांसवर्सल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं आपका जो अगर एंगल 1 इक्वल है किसके एंगल 2 के, तो आपका क्या बोल सकते हैं कि एंगल, ठीक है, एंगल 1 इक्वल है 2 के तो एंगल 2 भी इक्वल होगा किसके 3 के, ठीक है। तो एंगल 2 भी इक्वल होगा किसके आपके 3 के, कैसे एंगल 2 इक्वल होगा 3 के, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल से, ठीक है। तो इसको अगर मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल है 2 के और एंगल 2 इक्वल है किसके, 3 के। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 इक्वल होगा किसके, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से 1 इक्वल है 2 के, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं 2 इक्वल है 1 के और 2 इक्वल है 3 के। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। एंगल 1 इक्वल होगा किसके, 3 के। तो अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया तो एंगल 1 के सामने वाला साइड कौन है, तो CD, और एंगल 3 के सामने वाला कौन है, तो CD। तो क्या होगा, इक्वल होगा कैसे, तो साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो CD क्या हो गया, PD के इक्वल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पता चला, यहाँ पे इसीलिए लिख सकते हैं CD इक्वल है किसके, AD के, और CD आल्सो किसके इक्वल है, AB के। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, और AD आल्सो किसके इक्वल है, BC के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल में किसके, BC के। तो चारों साइड यहाँ पे इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ABCD, इसीलिए ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब आप कहिए ABCD के स्क्वायर, रेक्टेंगल तो दिया हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि स्क्वायर में तो हम लोग चारों साइड को भी इक्वल दिखा रहे थे और 90 डिग्री को दिखा रहे थे। तो जानते होंगे कि रेक्टेंगल भी क्या होता है, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको स्क्वायर दिखाना है ना, तो केवल चारों साइड को इक्वल कर देंगे, ठीक है, तभी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो रेक्टेंगल के भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं कि नहीं, जानते हैं, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है, तो हमको केवल साइड दिखा देंगे, तो एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के भी एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स ABCD सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और तो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो स्क्वायर के भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया। तो अगर हम सारे साइड को इक्वल करते हैं किसके, रेक्टेंगल के सारा साइड को इक्वल हमने दिखा दिए, तो क्या हो जाएगा, आपका ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि आपका पहला नंबर आपका प्रूफ हो गया, ABCD क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ABCD क्या हो गया बताइए, ABCD आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमको अब यहाँ पे लिखना है क्या, सेकंड नंबर का प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको बताना है क्या कि BD है ना। तो BD के लिए क्या करेंगे, यही आपका एक स्क्वायर ऐसे ही ये बना हुआ है, इसको बनाइए, ठीक है। A B C D, BD बोला हुआ है ना, इसी को बोला हुआ है BD। तो B से D को मिलाइए, पहले 1 2 3 4 कर लिया है ना, और 6 7 8। अब यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। कैसे, प्रूफ अबव। अभी हमने क्या किया है, प्रूफ किया है। तो ABCD स्क्वायर है, तो AB इक्वल होगा किसके, तो AB इक्वल होगा किसके, AD के, ठीक है। तो अगर AB के सामने वाला कौन है, एंगल 7, और AD के सामने वाला कौन है, एंगल 5, इक्वल होगा कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको मान लेंगे क्या, आपका 1 2 कर दिया है ना, ठीक है। तो इसको मान लेंगे 3, ठीक है। 7 5 के इक्वल है। अगर 7 किसके इक्वल है, 5 के, तो एंगल 7 इक्वल होगा किसकी, 6 के भी होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे, तो अगर AB पैरेलल है CD के और BD ट्रांसवर्सल है, तो 7 6 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंगल को से 7 5 के 7 6 के इजीली लिख सकते हैं, एंगल 5 इक्वल होगा किसके, लिख सकते हैं 5 6 एंगल 5 6 के इक्वल होगा एंगल, ठीक। मानेंगे क्या, आपका ऑप्शन नंबर। इसी तरह CD के इक्वल है, यहाँ बोल सकते हैं BC इक्वल है किसके, आपके CD के। कैसे है, रीजन है, क्यों, क्योंकि ये आपके स्क्वायर का साइड है, ठीक है। तो BC के सामने कौन है, 8 एंगल 8, और D के सामने कौन, और आपका क्या बोलते हैं, BC के सामने कौन है 8, और CD के सामने कौन है आपका 6, इक्वल हुआ। क्यों,
एंगल अपोजिट इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मान लेते हैं क्या, आपका 6 मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल भी होगा। एंगल 6 इक्वल होगा 7 के, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या 7। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन 6 and 7, 6 and 7, 6 and 7 क्या, 6 में 6 इक्वल है 8 के और 6 इक्वल है 7 के, इसलिए लिख सकते हैं 7 इक्वल होगा किसके, 8 के, और 7 8 इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि आपका BD बाइसेप्स एंगल। ठीक है, इसको क्या मान ले, तो ये क्या है आपका 6 7, इसको मान लेते हैं 8। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन आपका फिफ्थ पांचवा है ना, ये 5th है और ये क्या है आपका 8 है, 5th and 8। कैंसिल करके में क्या है, BD बाइसेक्ट D और BD बाइसेक्ट, यानी BD बाइसेक्ट B और BD बाइसेक्ट D। तो इन दोनों इक्वेशन से 5th और 7th हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि इसीलिए डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D, और यही हमको प्रूव करना था। और आपका ये क्या हो गया, आपका यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोगों ने पहले वाले में आपका 1 से हम लोगों ने 4 का क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसमें हम लोगों ने 5 से डिस्कस किए। हम अगले क्लास में हम लोग 9 से और 12 कर लेंगे और हमारा एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और तब अगले क्लास में देखेंगे आपका जो 8.2 है, 8.2 जो आपका एक्सरसाइज है, उसके लिए हमने मिड पॉइंट थ्योरम आपको दे दिया है। आप मिड पॉइंट थ्योरम को बढ़िया से समझ लीजिए, उसको कर लीजिए, ताकि जो है ना, क्योंकि अगर मिड पॉइंट थ्योरम करना है तो आपको 8.2 थ्योरम को समझना होगा, यानी मिड पॉइंट थ्योरम को 8.2 थ्योरम नहीं 8.9 थ्योरम है, आपको समझना होगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल एमर्स ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक यू।